Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is 22nd lecture of mechanics. We are going to discuss potential energy 4.2. देखें, पोटेंशियल एनर्जी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, मैट्रिक में, एफएससी में. व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? के दैट इज़ एनर्जी ड्यू टू पोजीशन and due to energy if it is due to its constrained state. It is also potential energy when it is stored in the form of potential energy. Energy stored in a system because of its relative position orientation of the path of the system, that is also known as potential energy. Now if we will discuss the potential energy, there are different 5 almost type of potential energy we have been discussing. यहाँ पे जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम. अगर हम देखें, अगर पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, अगर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड जो है उसको ज़ीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर करेंगे और उस पोजीशन तक हम उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे, हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी. अगर हम जो हमारी वॉच है, रिस्ट वॉच है, उसकी घड़ी की सुई जो है उसको हम टाइट करेंगे तो वो उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड हो जाएगी उसके अंदर. ठीक है, इसी तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जो हम ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जो है इसकी एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की ही टाइप है. इसमें देखें कि जब वो बॉल जो है या बॉल अर्थ सिस्टम जो है वो भी क्या है हमारे पास, जो कि हमने पहले अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट और फ्रॉम ग्राउंड टू सम हाइट, देन इट इज़ आल्सो द बॉल अर्थ सिस्टम है. ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व है. ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, जब हम ब्लॉक को रखा हुआ है हमने और उसको हम मूव कर रहे हैं और उसको हम टू एंड फ्रो मोशन जो है उसमें मूवमेंट है उसकी, वो भी क्या है, दैट इज़ कंटेन पोटेंशियल एनर्जी. अब हम बारी बारी दोनों को हम डिस्कस करते हैं. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है देखें और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है कैन बी डिफाइंड ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस सच एज स्प्रिंग फोर्स, force of gravity and electrostatic force. It is represented by U, सिंबल U. हम इसको किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को? U से. When the configuration of a system undergo a change, work is done by that conservative force. तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में अपीयर हो रही है? वर्क डन में. देखें स्टूडेंट, हमने अपने 3rd चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस किया कि अगर काम कुछ हो रहा है तो वो वर्क डन जो है अपीयर हो रहा है किस फॉर्म में? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रहा है. अब वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी, टोटल एनर्जी है ना, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में इंटर कन्वर्टेबल है ये एनर्जी. तो वर्क डन जो है वो अपीयर है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. हमने जो है अपना बॉक्स और स्प्रिंग जो है, ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम, वो हमने डिस्कस किया है अपनी ये देखें 4.2 हमारी फिगर थी. इस फिगर में हमारे पास ये पॉइंट में ये रिलैक्स स्टेट में था, फिर बी पॉइंट में जो है इसको हमने स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर हमने उसको दोबारा से कंप्रेस किया. तो इसके अंदर जो है एनर्जी तो दोनों केसेस में स्टोर्ड हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. जब स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया है, दोनों में वो क्या है, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो वर्क डन तो हुआ है इसके अंदर. ठीक है, तो जो वर्क डन हो रहा है ये हम अब देखते हैं कि ये अब किस तरह से अपीयर हो रहा है. 4.2 में अगर फिगर हम ए पॉइंट लेते हैं, उसका स्प्रिंग जो है रिलैक्स स्टेट में है, जो मैंने आपको अभी बताया है. while in figure 4.2b the spring is stretched and the block is at rest for the moment. during this change in of configuration work done जो है हमारे पास
बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक जो है वो क्या है हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि जब हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो है वो मूव करेगा और की काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी जो की फॉर्म में जो एनर्जी आ गई थी अब वो अपीयर हो रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा यू हमारे पास जो है ये क्या है माइनस, दैट इज़ इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में है, के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट हुक्स लॉ, ठीक है। ये हमारे पास हुक्स लॉ की फॉर्म में आ रहा है, ये हमने इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम ऑक्यूपाइज द कॉन्फ़िगरेशन 4.2। तो क्या होगा जब 2 पोजीशन पे आएगा बी पोजीशन पे तो वर्क डन बाय द ब्लॉक होगा ऑन द स्प्रिंग, ठीक। तो तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। डेल्टा टी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। और ये हमारे पास जो है काइनेटिक जब स्प्रिंग जो है वो वर्क डन करेगा ब्लॉक के ऊपर तो वो स्प्रिंग की मूवमेंट जो है वो क्या है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। फॉर द स्प्रिंग मैथ सिस्टम में हमारे पास इक्वेशन 4.3 और 4.4 देखें, हम इसको कंबाइन करेंगे डेल्टा यू और डेल्टा टी को जब आपस में कंबाइन कर दिया इन दोनों इक्वेशन को तो चेंज इन ये हमारे पास ये हुक्स लॉ के फॉर्म में जो वैल्यू आ रही थी और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस आ रही हैं दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों इक्वल टू क्या आ जाएंगी हमारे पास 0, ठीक है। इट फॉलोज दैट under conservative force any change in the potential energy must be balanced by an equal and opposite change in kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से बैलेंस हो रही है या इंटर कन्वर्टेबल है ना, पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है तो लेकिन हमारे पास टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड है। इन अदर वर्ड्स एनी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी correspond to decrease in potential energy and vice versa. So from 4.5 equation delta u plus t डेल्टा हम आउटसाइड ले लेंगे, जो चेंज आ रही है u और t पोटेंशियल और काइनेटिक को इनसाइड ले लेंगे और डेल्टा स्मॉल चेंज है तो d की फॉर्म में आ जाएगा d u plus t is equals to 0। तो u plus t is equals to e कैपिटल दैट इज़ अ कांस्टेंट, e is the total mechanical energy of the conservative system। और ये हमारे पास क्या है ये 4.6 ये इक्वेशन आ गई। रिप्रेजेंट द फेमस लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट्स सेड दैट अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बैक एंड फोर फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट चेंज। एनर्जी जो है वो काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी। अब देखें स्टूडेंट देखें जब जो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इसमें जब ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसमें दोनों एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हैं, ठीक है। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो गई, फिर हमने इसको रिलीज़ किया तो वो मूवमेंट आई उसमें तो वो पोटेंशियल कम होती गई और वो काइनेटिक में चेंज होती गई, ठीक है। एनर्जी जो है वो दोनों की किसी भी पॉइंट पे आप ले लें दोनों का सम जो है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल काइनेटिक में काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती जाएगी लेकिन दोनों का सम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट जो है क्वांटिटी दैट इज़ ई इक्वल टू ई।